और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हाथरस में हिंसा की साजिश को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि भीम आर्मी के बैंक खातों की जांच की जा सकती है। बताया जा रहा है कि जांच का एंगल भीम आर्मी की फंडिंग से जुड़ा हुआ होगा। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाएंगी कि क्या भीम आर्मी को किसी दूसरे संगठन से फंडिंग की गई और अगर पैसे मिले तो इसका मकसद क्या था। शक है कि जातीय दंगे के साजिश में शामिल रही पीएफआई की ओर से भीम आर्मी को फंड दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि भीम आर्मी की फंडिंग में हो सकता है पीएफआई की तरफ से फंड दिया गया हो। हाथरस में पीएफआई का नाम मुख्य तौर पे सामने आया है, गिरफ्तारियां भी हुई है। अब यह बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर करता हूं हमारे संवाददाता प्रशांत देव का। प्रशांत, ये बड़ी खबर है। अगर भीम आर्मी की फंडिंग में पीएफआई का नाम सामने आता है तो बड़ी साजिश यहां हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिली है हमें, उसके मुताबिक ये जो आप बात कह रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं, वो सच है। लेकिन इसको साबित करने के लिए तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भीम आर्मी तो जो भी संगठन है, भीम आर्मी खुद दावा करता है कि 20 लाख रुपए महीने में वो चंदे से लेता है। तो वो पैसा कैसे उसके पास आता है? क्या पीएफआई जैसी संस्था या कोई दूसरी संस्था उसको फंड कर रही है? फंड क्या हवाला रूट से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ना हो? क्योंकि पीएफआई का जो पूरा कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि कहीं से ये बात पता न चल पाए कि वो डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व है। इसीलिए एजेंसियां इस पे जोर शोर से लग गई हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अगर हाथरस की बात करें, तो इसीलिए जांच प्रवर्तन निदेशालय को दी है, जो इसी बात की विशेष एजेंसी है जांच करने के लिए। विदेशों से फंड भारत में आया, भारत में वो कहाँ गया, किस मकसद से गया। तो बिल्कुल इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि भीम आर्मी को जो पैसा मिल रहा है, जो उसका फंड है, उसकी जांच जो है करने के लिए पूरी जोश से तैयारी चल रही है। और इस बात की जांच की जाएगी कि उसको पैसे कहां से आते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल वो क्या करता है। इसके लिए तमाम एजेंसियां अब जुट गई हैं। और सिर्फ ये भीम आर्मी नहीं, जितने भी ऐसे छोटे छोटे संगठन हैं जो कहीं न कहीं से अदृश्य होकर के देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वो सब के सब रडार पे है, जिसमें कि भीम आर्मी भी रडार पे है एजेंसियों के। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि वो ताकत, जी, पैसे से बहुत बड़ी ताकत आती है किसी भी काम को करने के लिए। वो पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है, ठीक है, इसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, पूरे बैंक अकाउंट्स को, पूरे नेटवर्क को खंगालने की एक बड़ी तैयारी की गई है। शायद इसीलिए ठीक है प्रशांत, हमारे साथ कुछ मेहमान भी बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से समीर सिंह है और साथ में कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभय दुबे बने हुए हैं और एलन रॉ, फॉर्मर डीसीपी। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगा समीर जी आपका। जिस तरह से नाम सामने आ रहा है कि पीएफआई की फंडिंग हो सकता है भीम आर्मी को हो, सरकार के रडार पे है भीम आर्मी, यह अपने आप में बड़ा खुलासा। एक तरफ हाथरस में बेटी को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ फंडिंग का खेल ये पीछे चल रहा है, सियासत पीछे चल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाथरस की घटना है उस पर बेटी को न्याय मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हम न्याय देंगे और उन्होंने पहले भी न्याय दिया है। बहुत सारी घटनाओं में आप देखेंगे, औरैया के अंदर एक घटना हुई थी तो 30 दिन के अंदर ट्रायल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सजा दी गई। इस मामले में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाएंगे। दोषी गिरफ्तार हैं, ट्रायल होगा, न्याय के अनुसार उनको सजा होगी। लेकिन रही बात भीम आर्मी की, भीम आर्मी और कांग्रेस आई के पहले से ही संबंध, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस आई का हाथ पीएफआई के साथ, कांग्रेस आई का हाथ पीएफआई के साथ है। और भीम आर्मी पहले भी बहुत सारे गतिविधियों में, इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहा, चाहे सहारनपुर के अंदर दंगा कराने का रहा हो, चाहे और भी एक दो जगह की ऐसी घटनाओं में वो जाति विद्वेष फैलाने का रहा। लेकिन पिछले दिनों जो नया ट्रेंड निकल के आया कि कांग्रेस जैसी पार्टी पीएफआई के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सुख चैन को खत्म करना चाहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय दंगा भड़काना चाहती है। चाहे वो सीएए को लेके लखनऊ के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता से लेके कांग्रेस के नेता तक इन्वॉल्व थे, गिरफ्तार हुए, जेल गए, प्रियंका वाड्रा उनसे मिलने तक गई उनके घर।